भीमराव रामजी आम्बेडकर यानी बाबा साहेब आम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु होती है। एक लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। मैं तुलसी सर, आज मैं बात करूंगा उस महान हस्ती की जो कानून मंत्री, संविधान के निर्माता और समाज सुधारक का कार्य किया। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। वे राज्यसभा के सदस्य बम्बे अधिक्षेत्र से 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 तक रहे। उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 6 अक्टूबर 1951 तक वे इस पद पे रहे। और बाबा साहब आम्बेडकर के बाद इस पद को सुशोभित करने वाले चारुचंद्र बिस्वार थे। वहीं अगर बात करें संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष की तो 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक इस पद पे रहे हुए बाबा साहब आम्बेडकर श्रम मंत्री, वायसराय की कार्यकारी परिषद के तौर पे भी काम किए और जुलाई 1942 से 1946 तक वे इस पद पे रहे। अम्बेडकर साहब बॉम्बे विधानसभा के विपक्ष के नेता 1937 से 1942 तक रहे और बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने जो बॉम्बे शहर है वहां से चुनाव क्षेत्र से पद पे रहे। और इसके पहले वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य 1926 से 1936 तक रहे। इनके जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को महू, जो मध्य प्रांत का हिस्सा था ब्रिटिश भारत में, वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है और ये इस समय मध्य प्रदेश में है। तो इस पावन भूमि पे इस महापुरुष का जन्म होता है और मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को। उम्र इनकी होती है इस समय 1956 में 65 वर्ष। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक इनकी बनाई गई है नई दिल्ली में और समाधि स्थल है इनका महाराष्ट्र में मुंबई में चैत्य भूमि के नाम से। जन्म के समय इनका नाम होता है भीवा या भीम के नाम से भी, या कुछ लोग भीमराव कहते थे। अन्य नाम में हम लोग याद करते हैं बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। और राजनीतिक दलों की बात करें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की इन्होंने, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। अन्य राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो सामाजिक संगठन में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल और यही शैक्षिक संगठन की बात करें तो डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। आजादी के बाद देखते हैं कि ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और इनको पुरस्कार और सम्मान, जिसमें 1956 में बोधिसत्व, 1990 में भारत रत्न और 2004 में इनको पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द देयर टाइम और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि इनको मिल चुकी है।